ये कहानी है मध्य प्रदेश में चंबल नदी के पास स्थित एक छोटे से गांव शिवपुर की। ये गांव चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है और इस नदी में काफी संख्या में मगरमच्छ भी रहते हैं। इसलिए गांव वाले इस नदी के आसपास जाने से डरते हैं। लेकिन जब कभी ज्यादा बारिश होने से नदी का पानी बढ़ जाता है तो ये मगरमच्छ गांव के अंदर तक भी घुस आते हैं। इसलिए बारिश के समय लोग खुद भी और अपने बच्चों को भी घरों में बंद रखते हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि बच्चों को ले जाने वाला कोई मगरमच्छ नहीं बल्कि एक चुड़ैल है जो पहली बारिश की रात शिकार पर निकलती है। गीली भीगी हुई, बालों से चेहरा ढका हुआ और उसकी हथेलियां लोहे जैसी ठंडी। वो बच्चों की सिर्फ खुशबू सूंघकर उन्हें उठा ले जाती है और फिर कभी नहीं लौटाती। इसलिए जहां एक तरफ पूरी दुनिया बारिश का आनंद लेने के लिए बाहर निकलती है, वहीं शिवपुर गांव में बारिश होने पर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। एक ऐसी ही बारिश की रात मीरा अपने छोटे भाई गोपाल के साथ बारिश में बाहर खेल रही थी। उनकी मां ने उन्हें आवाज दी, भीग जाओगे, अंदर आ जाओ। मीरा तो अंदर आ गई, पर गोपाल जिद करता रहा। तभी बिजली चमकी और दूर से किसी औरत की आवाज आई, गोपाल चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए नए खिलौने हैं मेरे पास। मीरा ने खिड़की से देखा, एक औरत लंबे बाल वाली गोपाल की उंगली पकड़कर उसे अपने साथ ले जा रही थी। मीरा चीख पड़ी, माँ, चुड़ैल गोपाल को ले गई। मीरा की माँ सुमन तेजी से दौड़कर बाहर आई, लेकिन उसे गोपाल कहीं नजर नहीं आया। वो हैरान परेशान भागते हुए गांव के मंदिर पहुंची। वहां के पुजारी से मदद मांगी। उन्होंने उसे बताया, बरसों पहले इस गांव में एक विधवा औरत रहा करती थी, द्रौपदी। उसके 3 बच्चे गांव वालों की लापरवाही से बारिश में नदी के पानी में डूब गए और किसी गांव वाले ने उसकी कोई मदद नहीं की। वो सदमे से पागल हो गई और एक दिन इसी नदी में कूदकर मर गई। मरते समय उसने कहा, जिसने मेरे बच्चों को छीना, मैं उसके बच्चों को भी छीन लूंगी। और इसीलिए जैसे ही बारिश की पहली बूंद गिरती है, हर माँ अपने बच्चों को घर के अंदर बंद कर लेती है। हर दरवाजे पर हल्दी और नीम लटकाया जाता है, लेकिन फिर भी हर साल एक बच्चा गायब होता है। लेकिन तुम गोपाल को बचा सकती हो। इसके लिए तुमको इस बारिश की रात चंबल नदी के बीचों बीच जाकर पूजा करनी होगी। और अगर तुम सफल हो गई तो उस चुड़ैल की शक्तियां खत्म हो जाएंगी। सुमन राजी हो गई। उसे गांव वालों ने रोका, समझाया, डराया, लेकिन सुमन अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उस मगरमच्छों से भरी नदी में जाने के लिए तैयार हो गई थी। जब वो पूजा का सामान लेकर नदी की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो रास्ते में उस चुड़ैल ने उसे रोकने की हर कोशिश की। उसके रास्ते में पेड़ गिराए गए, आंधी आई, बिजली चमकी। चुड़ैल खुद अलग अलग तरह से उसे डराने आई, लेकिन सुमन हर मुश्किल पार कर कर उस नदी तक पहुंच गई। नदी में पानी का स्तर काफी बढ़ा हुआ था, लेकिन सुमन बहादुरी के साथ नदी के अंदर जाने लगी। उसको दूर पानी में कहीं हलचल सुनाई दे रही थी, जैसे कि मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहे हों। जब सुमन नदी के बीचों बीच पहुंची तो उसने दिया जलाया। दिया जलाते ही उसे महसूस हुआ कि वो मगरमच्छ अब उसके पास नहीं आ रहे हैं। वो मंत्र पढ़ने लगी और जैसे जैसे वो मंत्र बुदबुदाने लगी, वैसे वैसे दूर कहीं किसी औरत के चिल्लाने की, दर्द में तड़पने की आवाजें आने लगी। पूरी रात ये सिलसिला चलता रहा। जब सुबह हुई
तब वो आवाजें आना बंद हुई और सुमन ने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसको दिखाई दिया कि दूर से गोपाल तैरता हुआ उसकी तरफ ही आ रहा था। एक माँ ने हर मुश्किल से लड़कर अपनी जान जोखिम में डालकर अपने बेटे को बचा लिया और शायद इस गांव को भी श्राप से मुक्त कर दिया। लेकिन पता तो अगले साल ही चलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।